नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है केसरिया के बुद्ध शरण भंते जी और इनसे हम बात करेंगे एक बहुत ही एक मामला ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर और बिहार का राजनीति ही नहीं पूरे देश के राजनीति में भूचाल आ गया है। मामला यह है कि बिहार के शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने एक बड़ी ही जो है कि भड़काऊ बयान दिए हैं रामचरितमानस और मनुस्मृति को लेकर के। तो आइए हम इस संदर्भ में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या विचार है। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। मैं भंते बुद्ध शरण धम्म सेना नायक, अखिल भारतीय आजाद बौद्ध धम्म सेना प्रधान कार्यालय प्राचीन अशोक बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट केसरिया, पूर्वी चंपारण बिहार। इस चैनल के माध्यम से, जेबीएस वॉइस चैनल के माध्यम से, मैं देश के सभी पिता पुत्र भाइयों, माँ बहन बेटियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए नव वर्ष की मंगल शुभकामना देता हूँ। और जहाँ तक आपने जो प्रश्न किया, जो मुद्दा उठाया कि बिहार राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का जो बयान है, तो मैं उनका 100% समर्थन करता हूं अपने बौद्ध धर्म संस्कृति के माध्यम से। आप समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि वो हिंदू विरोधी है? नहीं नहीं नहीं, हम हिंदू विरोधी नहीं, हम मानवतावादी हैं। उन्होंने मानवतावादी सिस्टम को पढ़ा है, जाना है। एक शिक्षा मंत्री विश्व शिक्षा के केंद्र नालंदा की धरती पर अगर इस तरह की बात का विस्फोट किया है तो ये काबिले तारीफ है। बड़े मुद्दत के बाद चमन में कोई दीदावर पैदा होता है जो समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर के विरुद्ध बोलता है। तो माननीय चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री महोदय को मैं कोटि कोटि साधुवाद देता हूं कि उन्होंने जो भी कहा है, चाहे वो रामचरितमानस विषय के विषय में कहा है, मनुस्मृति के विषय में कहा है, बंच ऑफ थॉट के विषय में कहा है, वो 100% सही कहा है। मैं उनका कोटि कोटि साधुवाद देता हूं उनको और उनके जीवन की मंगल कामना करता हूं। स्वर्ण समाज के लोगों का मानना है कि वो बहुत बड़ा गलत किए हैं, क्योंकि जिस पाता में खाया जाता है उसी पाता में वो छेद किए हैं। पता में खाने और छेद करने के कहाँ सवाल है? वो हिंदू धर्म में रहकर और हिंदू पर सवाल खड़ा करना कहाँ से सही है? सच्चाई बोलने के लिए शेर जैसा जिगर चाहिए। शेर गरजता है, कभी कभी सियार बार बार भौंकते हैं, तो ये लोग सियारों की टोली है जो भौंक रहे हैं। शेर की गर्जन को दबाया नहीं जा सकता है। तो माननीय चंद्रशेखर जी बिहार के शिक्षा मंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस अकाट सच्चाई को उन्होंने, जो बैकवर्ड दलित समाज में, विशेषकर बैकवर्ड कम्युनिटी में जादव, कुशवाहा, कोयरी, मल्लाह, ये जो बहुसंख्यक और सुदृढ़ जाति है, सामर्थ्यवान जाति है, उसके आंख को खोला है माननीय चंद्रशेखर जी ने। क्योंकि सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद हावी है तो इन बैकवर्ड कम्युनिटी पर, चाहे जादव हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे मल्लाह हो, या कोयरी हो, या कुर्मी हो। उनके जीभ काटने का भी सवाल आ रहा है। अरे 10-10 करोड़ रुपया का जो है कि इनाम रखा जा रहा है कि उनको जीभ काटने पर, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं उस लंठ और महंत के विरुद्ध मैं चाहूंगा कि हर जगह FIR होना चाहिए कि उस चुतिया को इतना दौलत कहां से आया। इसलिए ये लोग, तो इन लोगों की संस्कृति रही है, चाहे वो हिंदू धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ उठा करके, इनके देवताओं को कोई चरित्र नहीं ना था। और हिंदू गॉड एंड गॉडेस ऑल आर क्रिमिनल्स एंड करप्टेड, इनके पास कोई चरित्र नहीं है। तो जो जिसका देवी देवता ही कैरेक्टरहीन हो, चरित्रहीन हो,
तो उसके फॉलोअर्स, उसके अनुयायी भी तो चरित्रहीन होंगे ना, लुटेरा होंगे ना, डकैत होंगे ना, हत्यारा होंगे ना, शराबी होंगे, कबाबी होंगे। तो जो जैसा उनके संस्कृति की देन है वो लोग बोल रहे हैं, उनके बोलने से शेर गरजता है और अटैक करता है, और सियार हूं करके मांस को नोचते हैं। तो ये लोग मांस नोचने वाले हैं, ये लोग मुर्दा का मांस नोच नोच कर खाने वाले हैं। ये हमारे बहुसंख्यक कौम को, 85% कौम को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर ये लोग मुर्दा बना दिया था, और उसका मांस नोच नोच कर खा रहे थे। ये 33 करोड़ देवी और 56 करोड़ देवता का व्याख्यान करने वाला जो धर्म ग्रंथ है, रामायण में क्या है, टोटल जो है कि गाली ही लिखा गया। मनु स्मृति को बाबा साहब ने क्यों चलाया? इसलिए कि उसमें टोटल गाली ही गाली लिखा हुआ है हमारे बैकवर्ड कम्युनिटी और दलित समाज के लिए। बंच ऑफ थॉट में गुरु गोलकर ने स्पष्ट कहा है कि अगर देश पर राज करना चाहते हो, देश पर ब्राह्मणी हुकूमत कायम करना चाहते हो, तो देश की पूंजी को केंद्रीकरण कर दो, शिक्षा से लोगों को वंचित कर दो। ये और रामायण में तुलसीदास ने लिखा है। इस्तीफा की मांग भी हो रही है, पूरा विपक्षी में खलबली मचा हुआ है। उन लोगों का कहना है कि शिक्षा मंत्री पद से जो है कि इस्तीफा दे। अच्छा, राजेंद्र पाल जी मुंहतोड़ जवाब दे दिए हैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल को, तो उनका क्या बिगड़ गया है? और बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार की सरकार में वो मुख्य शिक्षा मंत्री हैं और रहेंगे, उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। बहुमत हमारी है, सत्ता तुम्हारी कैसी हो जाएगी? आबादी हमारी है। ये तो जातीय जनगणना जो हो रहा है, इन लोगों को पेट में सूली चुभ रहा है कि कल तक जो लूट लूट कर खाए हैं, बहुजन समाज को 85% लोगों को बेवकूफ बनाकर अब हमारी बेवकूफ़ी की पोल खुल रही है। जिस दिन बैकवर्ड कम्युनिटी का ये जादव, कोयरी कुशवाहा, कुर्मी, मला, ये जिस दिन जग जाएगा, तो ये जगाने का काम किया है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने। मैं अपने बुद्ध धम्म संघ के तरफ से उनको मैं कोटि कोटि साधुवाद देता हूं और चैलेंज देता हूं कि धर्म गुरु, हिंदू धर्म गुरु, हिंदू धर्म के ठेकेदारों, तुम टच कर देख लो चंद्रशेखर जी को, तुम टच करके देख लो कि तुम्हारी क्या हस्ती हो जाती है। आग लग जाएगी पूरी भारत में, ईंट से ईंट बजा दे। मैं उस कौन से सरस्वती है धर्म का ठेकेदार, उसको भी मैं चैलेंज देता हूं, अपने बाप का बेटा है तो चंद्रशेखर जी का जीभ कटवा कर देख ले। तुम अगर वीर बांकुरा है, इसी तरह से तुमने राम से शंभू का वध कराया था। ये दोगले हैं, अपने कुछ नहीं करेंगे। जिस प्रकार राम से भी कुकर्म करवा दिया कि ब्राह्मण शूद्र जब शिक्षा पाए तब ब्राह्मण का बेटा मर जाए, तो आज उन्हीं ब्राह्मणों का बेटा मर रहा है, दूसरे का बेटा नहीं मर रहा है। क्योंकि आज विद्वान बाबा साहेब ने वो संविधान दे दिया, सबको समानता, शिक्षा, सबको समान रूप से समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के साथ न्यायपूर्ण व्यवस्था दिया है बाबा साहेब ने। उसके तहत हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे भूजनों का कल्याण होना है, न कि रामचरित्र मानस, गीता, रामायण, वेद, कुरान से इतने 33 करोड़ देवी और 56 करोड़ देवता रहते हुए भी हमारे लोगों का कल्याण नहीं हुआ है। ये मुट्ठी भर लोगों की बनाई हुई ये 100% झूठ और बातें लिखी हुई है मनोग्रंथ बनाया गया है, जिसको, और लिखने वाला कौन है? टोटल ब्राह्मण है। आप इस तरह जो है कि पूरा भावुक होकर आप बोलते हैं, डर नहीं लगता है? क्योंकि देखिए कि आज जहां 85% हिंदू है, आप बौद्धों की कितनी परसेंट है? मुट्ठी भर आप राम की धरती अयोध्या में जाकर राम के छाती पर बैठकर मोदी जोगी को ललकारा था। क्या मोदी जोगी अपने बाप का बेटा है तो चलवा गोली,
मैं गोली खाने आया हूं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया ने बखूबी दिखाया था। तो कहा हमारा कोई कुछ कबाड़ लिया है? तुम जेल दे सकते हो, फांसी दे सकते हो, मेरे शरीर को मार सकते हो। एक भानुदेवगुप्त शरण मरेगा, हजारों हजार भानुदेवगुप्त शरण पैदा हो जाएंगे। एक चंद्रशेखर मरेगा, हजारों हजार हमारे चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे। कोई जब तक इस धरती पर रहना है ना, दुनिया का कोई ताकत हमें मार नहीं सकती है। वो स्वामी कोई भी धर्म का ठेकेदार हो, चाहे वो कितना भी क्रिमिनल है तो अपना क्रिमिनल ही दिखा दो। मैं तो कहता हूं कि तुम क्रिमिनल हो, तुम्हारे देवी देवता भी क्रिमिनल से, तुम्हारे देवी देवता भी बलात्कारी भी थे, लुटेरा थे। राम में है नहीं, सबने तो लूटा है। राम कोई अपने लिए बन गया है परिवारवाद में है। मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे हो बन गया? मर्यादा का कोई चिन्ह नहीं है, है? बन गया तो अपने भाई के लिए, अपने बाप के लिए, अपने माँ के लिए है? वहां गया सीता, मर्यादा। अरे सीता को तुम पत्नी को त्याग दिया, तो फिर पत्नी, गर्भवती पत्नी को तुमने छोड़ दिया, ये कौन मर्यादा की बात है? जंगल में भेज दिया है? आज के तारीख में अगर राम होता ना तो फिर FIR किया जाता, और सबसे पहले हम उस पर FIR करते कि माता सीता के साथ तूने कितना अनर्थ किया। तो उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। चोर है, गुंडा है, मवाली है। कौन फिल्म में है, शोले फिल्म में एक डायलॉग है कि चोर है, गुंडा, मवाली है, सब कुछ है, लेकिन वो ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू देवी देवताओं को कोई चरित्र नहीं है। ऑल आर क्रिमिनल्स एंड करप्टेड है, सब कोई अत्याचारी और बलात्कारी और हत्यारा है। नहीं है, ये लोग सियार की तरह भूखते रहेंगे, कुत्ते की तरह भूखते रहेंगे। शेर चलता रहे, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार।